तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, भूल भुलैया का सीक्वल होने वाला है, इसके अंदर हम लोग को हॉरर और कॉमेडी दोनों एकदम मस्त देखने को मिलने वाली? भाई बिल्कुल नहीं। अब तुम लोग बोलोगे भाई मुझे कैसे पता? भाई प्रियदर्शन जी मेरे घर पे चाय पीने आते हैं, तब मुझे पता है कि भाई वो सब चीजें मुझे बता के गए हैं। चलो जोक से हटा के तुम लोग को बताता हूँ मेन मुद्दे की बात। भाई काइंड ऑफ चीजें सिमिलर लग रही है, काइंड ऑफ चीजें वो लग रही है कि नहीं भाई, हाँ अट्रैक्टिव है बहुत हद तक, बट जो प्रियदर्शन जी का जो पुराना वाला टेस्ट है, जो हम लोग बहुत ज्यादा मिक्सअप करते हैं, जो कॉमेडी ऐसे फैला दी जाती है, मीन्स की बात लेकर चलो, तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारी उनकी मूवीज देखी होगी जहां पर कॉमेडी लाइक ऐसा नहीं लग रहा जानबूझ के डाली गई है। तुम लोगों को स्त्री 2 का एग्जांपल याद आती होंगे कि भाई वहां पर फोर्सफुली लगती है कि चीजें जानबूझ के डाली गई है, एंड फोर्सफुली कॉमेडी कभी कभार वर्क कर जाती है, एंड कभी कभार लगता है कि भाई वो, एंड भाई ना इस चीज में बहुत जगह पे मैं फिगर आउट कर पाया कि भाई जहां पर भी फेक स्माइल लग रही है, जहां पर भी एक्सप्रेशन फेस लग रहा है, जहां पर भी डरावना चेहरा आ रहा है, वो डर नहीं है अंदर से, वो अंदर से नहीं लग रहा कि भाई बंदा जेन्युइनली एक्टिंग कर रहा है, वो लग रहा है कि जानबूझ के उसका एक्सप्रेशन निकलवाए जा रहे हैं अंदर से। अब ये बुरी बात नहीं है, निकालने पड़ेंगे तुम लोग का एक्सप्रेशन, बट वो तुम लोग याद करके देखो, बट तुम लोग ऐसा कोई डरावनी मूवी का सीन याद करके देखो जहां पर तुम लोग को रियली में डर लगाओ, एंड बंदे के एक्सप्रेशन देख के लग गया कि भाई हाँ ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, ये बहुत ज्यादा हंसमुख है, ये उस सिचुएशन में इवॉल्व है। वो तब होता है जब वो अननेचुरल हो, अनफिल्टर्ड हो। एंड ऐसा मैं सिर्फ ओवरऑल टीजर को देख के जज नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि भाई प्रॉपर ट्रेलर आने दो, प्रॉपर एकदम आ जाने दो मूवी, तब देखते हैं कि भाई कैसी चीज होने वाली है। ऐसा नहीं कि भाई पूरी मूवी बेकार। भाई मैंने साइड बाय साइड ये भूत बंगला भी लगाई, एंड साइड बाय साइड मैंने भूल भुलैया 1 का भी ट्रेलर लगाया, साइड बाय साइड भूल भुलैया 2 का भी ट्रेलर लगाया। भाई भूल भुलैया 1 तो अपनी आइकॉनिक वाली थी, उसकी सारी डिटेल्स हमारे सामने ऑलरेडी है, एंड उसका म्यूजिक ही ओवरऑल काम कर जाता है, उसका म्यूजिक का एक अलग से बात है। एंड इसमें भी वो है ना, राम जी आके भला करेंगे ऐसे, है ना, वो भी एक दिमाग में हुक बैठा कर रखता है, बट वो एक हरे राम हरे कृष्णा वो एक अलग आइकॉनिक था, तो वो मिसिंगनेस है, एंड वो यूज भी नहीं कर सकते हैं आपकी बार ओवरऑल। एंड जब मैंने भूल भुलैया 2 का टीजर एंड ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि भाई इसके अंदर सिर्फ ओवरऑल सॉन्ग्स की वजह से हम लोग रिलेट मार पाए थे, बट इसमें ओवरऑल वो बात थी ही नहीं कहीं पर भी। एंड कंपैरिजन वाइज भूल भुलैया 1 का एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई भूल भुलैया 1 में वो सीन्स, वो डेप्थनेस, वो रॉनेस नजर में आती है, तुम लोग को इसके अंदर से ना सारे शॉट्स एकदम परफेक्ट नजर आएंगे भाई, एकदम क्लियरिटी वाइज है, सब चीज एकदम परफेक्ट है। अब मैं कुछ ज्यादा ही जज कर रहा हूं मुझे पता है, बट वो बात समझो ना, वो रॉनेस दिख जाती है भाई प्रियदर्शन की मूवीज में दूर से, बट इसमें नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सीन्स को टू मच टाइट बना दिया गया। लाइक मैं अगर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, यहाँ पर पसीना टपक रहा भाई मेरे यहाँ से, मैं टेंशन में बैठा हूँ भाई, मैं कब वीडियो कंप्लीट करूंगा, कब मैं ये पंखा चलाऊंगा, वो रॉनेस दिख रही है मेरे चेहरे पे, बट इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो सीन्स में टेंस है एंड उनके चेहरे पे मेकअप लगा हुआ, वो सीन्स में टेंस है एंड सीन में वो इवॉल्व नहीं है, वो एक रॉनेस नहीं है। तुम लोगों ने बहुत सारी प्रियदर्शन जी की मूवीज देखी होंगी जहां पर कॉमेडी सीन्स हो रहे हैं, उनके शॉट्स अनमैनेज्ड है, उनके शॉट्स में मैं कहीं इधर बैठा हुआ हूं एंड पीछे कुछ हरकतें हो रही हैं, यहाँ पर मैं कुछ बड़बड़ कर रहा हूं एंड उस सीन में टेंस हो कि भाई ये सब चीजें क्यों करी जा रही है, इसको भगाया जाए एंड ऊट पटांग सा फेस बनाया जाए, वो रॉनेस नहीं है। अब मैं दोबारा से टू जजमेंटल हो रहा हूं, बट ओवरऑल जो टीजर को देखने से लगा वो मैं बता रहा हूं, मेरा काम है वो बताना। अब मैं इस चीज से भी रिलेट करता हूं भाई, वो जोक्स इसलिए भी क्रैक आउट नहीं हो पाए, वो सीन्स इसलिए कुछ परफेक्ट लग रहे हैं, मे बी हम लोग को पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका पता ही नहीं है, क्योंकि टीजर है भाई, कुछ कुछ चीजें उठा के डाली गई हैं इसके अंदर, जानबूझ के करी गई हैं, जोक्स उठाए गए हैं, कुछ ऐसे मेन पॉइंट उठा लिए गए कि भाई हाँ ये बहुत ही ज्यादा जोकिंग लग रहा था, उसको उठा के डाल दिया, जोकिंग लग रहा है बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है तो उठा के डाल दिए गए, ऐसा लग रहा है। एंड नॉस्टैल्जिक वैल्यू तो ये बहुत ज्यादा ही ऐड ऑन कर रहे हैं, लाइक पुरानी वाली हवेली तो पूरा शूट करा गया, एंड अक्षय कुमार की पुरानी वाली हंसी नजर आती है दूर से कि भाई हाँ ये बंदा अंदर से आया, कुछ खराबाती चीजें मचा के जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो बेकार है, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी अभी, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका पता नहीं। बस एक ही जो को पसंद आया कि भाई इसने क्या करा मैं बता नहीं सकता, कान दिखाओ रियली गुड वन था, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बेस्ट, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा तो और भी ज्यादा बेस्ट लगेगा। अभी वो आधा ही कॉन्टेक्स्ट पता चला है तो थोड़ा सा वो अधूरा सा है। एंड जो मेरे को एक सबसे बड़ी कमी मुझे दूर से नजर आ रही है, जो प्रियदर्शन जी की हम लोग को पता है कि भाई उनका यूएसपी है ही नहीं इस जॉनरा में कि वो हॉरर को मैनेज कर पाए ढंग से। हम लोगों ने उनकी कॉमेडी मूवीज देखी है, वो सीजीआई का कभी सहारा नहीं लेते, वो परफेक्शनिज्म की तरफ कहीं जाते नहीं है। आई थिंक उनके पास प्रॉपर कंट्रोल नहीं है इन चीज का कि भाई वो क्या चीज दिखा सकते हैं क्या चीज नहीं दिखा सकते। आई थिंक बाकी उनकी पुरानी मूवीज जाकर देखो, उनके पास पूरा फ्रीडम रहता है कि वो जो भी चीज चाहे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत झोल झाल तो हुआ है क्योंकि देखने से दूर से तो नजर आ रहा है। एंड कहा जाए ओवरऑल हम लोग को टीजर के अंदर ही सब चीजें दिखा दी गई हैं कि भाई भूत बंगला होने वाला है एंड ये वही सिनेरियो को दोबारा से दोहराएंगे, यहाँ पर शादियां नहीं हो रही है, शादी कोई करवाने के लिए आ रहा है, इवेंट मैनेजमेंट बन के आया आई थिंक अक्षय कुमार, एंड आगे वो चीजें इस तरीके से कंटिन्यू होगी कि भाई शादी नहीं होगी, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। एंड वधुसुर नाम का राक्षस है एक, जो राक्षस है लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कोई इंसान बन के आया एंड इंसानी चीजें वो दोहरा रहा है, क्योंकि भाई वो पेड़ों पे छलांग मार रहा, सीजीआई कैरेक्टर पूरा दिख रहा है उसका। सो आई थिंक दैट वाज अ वर्स्ट मूव अकॉर्डिंग टू मी, जो भी एक भूल भुलैया कोर था कि भाई सिर्फ मंजुला का दिख जाए, भाई मंजुलिका के पैसे सिंदूर फैला हुआ है, बाल इधर उधर है, भाई फट जाती थी उसमें। वो रॉनेस नहीं दिखेगी आपके पास, जो रॉनेस हमेशा से उनके पास रही है। मुझे लग रही है बहुत जगह पे कमी, बहुत जगह पे, बट मैं ऐसा ना हो कि भाई मैं ओवरऑल चीजें देख के कह देता हूँ कि भाई ये चीज चलने वाली है, चीज नहीं चलने वाली है।
ज़्यादातर मामलों में सही रहता है, कभी कभार रिसेप्शन भी गलत निकल जाती है। लाइक धुरंधर का एग्जांपल हम लोगों ने टीजर से बताया था कि भाई फाड़ने वाली है, फाड़ी। मैं नहीं कह रहा कि भाई मैं टू परफेक्ट हूँ, बट हाँ कुछ हद तक पता लग जाता है कि भाई टीजर है ना, एक छिड़काव है। मेरी ड्रेसिंग सेंस देख के तुम लोगों को पता लग रहा होगा भाई कैसा लौंडा है, क्या बातें कर रहा है, किस तरीके की बातें कर रहा है। बाकी डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लाइक बात लेकर चले जो 3 औरतें हैं एंड तीनों एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रही हैं। आई थिंक वो किसी और चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हैं। अक्षय कुमार उसमें से आर पार हो रहा है। चमगादड़ लोग तुम लोग याद देना, मुझे याद आ गया मैंने थंबनेल में क्या डाला, चमगादड़ लोग मिलके एक कुछ गोल सा घेरा बना रहे हैं। एंड मैंने थंबनेल में क्या डाला है, वैम्पायर काइंड ऑफ। मुझे लग रहा है भाई इसके अंदर कुछ ये दो वधूसुर है। इज दैट वैम्पायर। आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ बहुत बड़ा वाला, बट चमगादड़ ही क्यों है। एंड ऑल्सो बहुत सारे सीन के अंदर तुम लोगों को वो वधूसुर है उसका पूरा हाथ दिखाया जाता है, वो चमगादड़ के हाथ है। एंड कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती है। एंड तुम लोगों को एक सीन में ये भी याद आएगा भाई, वो जो भूल भुलैया है एंड भूत बंगला हमेशा से जो इनका यूएसपी रहा है कि भाई एक गेट है, उस गेट को खोलना है, उस गेट को खोलते ही बवाल चीजें होने वाली है। वो गेट तुम लोग को एक सीन के अंदर दिखाई देता है कि भाई कोई बंदा वहां से बाहर निकला, बाहर ढकेला जा रहा, दोबारा से कोई आत्मा कैद है क्या, ये भी सीन हो सकता है जो मुझे चीज इमेजिन हो रही है। वही हाँ बहुत सी चीज़ें सिमिलर हो चुकी है। इस जॉनर के अंदर तुम लोग को डराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हाँ कॉमेडी लैंड आउट करेगी डेफिनेटली, जब पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा तो डेफिनेटली प्रियदर्शन की कॉमेडी हमेशा से लैंड आउट करते आई है, क्योंकि वो अनफिल्टर होती है एंड वो रॉनेस दिखाई देती है। बट सीन्स ज़्यादा परफेक्ट नहीं करनी चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। मैं दोबारा से वो रिपीट कर रहा हूँ। ओवरऑल चीज़ें सही हैं, ज़्यादा जजमेंट भी नहीं करना चाहिए कि भाई ये चीज़ इस तरीके से उस तरीके से। ओवरऑल मूवी आने दो फिर अच्छे से लेते हैं इनकी भाई क्या चीज़ें गड़बड़ करी गई हैं क्या चीज़ें नहीं। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तू ज़्यादा ही सोचता है, वो उल्ट पटांग चीज़ों। भाई मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो तुम्हें बेटर मूवीज देखने को कैसे मिलेंगी। प्रियदर्शन जी मेरे से एडवाइस लेके जाते हैं भाई कैसे टाइप ऑफ मूवीज बनानी, कैसे टाइप ऑफ नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो से मुझे आई चीज़ें आगे और भी गाइड करूंगा मैं उनको डेफिनेटली फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।